हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए, इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे तरीके को सीखेंगे जिस तरीके से आप लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि के द्वारा बड़े ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए सीखते हैं हम लोग कि गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ गया 64 64 64 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम क्या होगा आपके लिए, इस 64 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का भी कुछ नियम होता है, ध्यान दीजिए। इधर आप कोई भी संख्या रखिए, आपकी मर्जी, लेकिन वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होनी चाहिए। आपको इधर भाज्य संख्या नहीं रखना है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। ध्यान समझिएगा, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको इधर क्या रखना है, अभाज्य संख्याओं को रखना है, भाज्य संख्याओं को नहीं रखना है। तो देखिए करें क्या है, आप 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2 और 2 छके 12, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर देखें 2 एकम 2। मतलब आप 64 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितना, 1 2 3 4 5, एक बार और लिखेंगे 2। अब जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने का मतलब इनका पेयर्स बना दीजिए। देखिए जोड़ा बन गया, जिनका जोड़ा बन गया उसको बाहर निकाल दीजिए अंडर रूट से। तो इसका एक जोड़ा बना तो 2 एक बाहर निकलेगा, यहाँ से भी एक 2 बाहर निकलेगा और यहाँ से भी एक 2 बाहर निकलेगा। गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8। अब देखते हैं और कुछ संख्याओं 144 के बारे में। देखिए 144 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे आप ज्ञात करेंगे। वही काम करिए आप, 144 का गुणनखंड करिए। 2 से काटिए आप, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नवा 18, फिर 3 तरीके 9 और 3 एकम 3। मतलब 144 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। अब जोड़ा बना दीजिए, इनका जोड़ा बना दीजिए। जोड़ा बन गया। अब जिनका जोड़ा बन गया उसको बाहर निकालिए। इनका जोड़ा बना है, एक 2 यहाँ से आ जाएगा बाहर, एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा। मतलब 3 दूना 6, 6 दूना 12, मतलब 144 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इन 2 प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और मैं 2 एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहा हूं ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए इस टॉपिक से। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ जाए 225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 225। 225 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो 225 लास्ट में 5 आया, किससे कटेगा, 5 से कटेगा ही, तो 5 से काट दिया जाए। आप 3 से भी काट सकते हैं इसको, पहले 3 से ही काट दे रहे हैं। 3 सते 21, 1 और 5 मिले क्या हो जाएगा, 15, 3 पचे 15, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 5 से काटिए, पचम 25, अब 5 एकम क्या हो जाएगा, 5। मतलब 225 बराबर, इसको ऊपर ही लिखिए, आप इसको क्या लिखेंगे 225 को 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर कर दिए। जोड़ा किसका बन रहा है, 3 का, यहाँ एक जोड़ा किसका बन रहा है, 5 का। 3 पचे क्या हो जाएगा, 15, मतलब 225 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 15।
ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आप कोई भी संख्या आप ले लीजिए, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, कौन संख्या ले लें, 196 ले रहे हैं, 196 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम करिए, 196 का फैक्टर निकाल दीजिए, कितने बार कटेगा ये, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, एक बचे इसका 1 और 8 मिलकर 18 हो जाएगा, 2 9 18, फिर 7 से काटिए, 7 7 49 और 7 एकम 7। मतलब 196 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। जोड़ा बना दीजिए यहाँ पे, जब जोड़ा बनाए तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 2, यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा 7, 2 7 14, मतलब 196 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 14। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल बड़ी आसानी से आप लोग ज्ञात कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।